जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 137 पोस्टों के लिए रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका पिन कोड है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो psc.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, विज्ञापन अपडेट किया गया 8 सितंबर 2023 को। आपका लास्ट फॉर्म भरने का डेट है 29 सितंबर 2023। आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग या जो भी आपको फैसिलिटी है उससे फीस पेमेंट कर सकते हैं। और आपके इंपोर्टेंट करेक्शन की बात करें तो 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म पे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ये देख लिया होगा। 137 पोस्टों वेस के अंतर्गत में सबसे पहले है समीक्षा अधिकारी के लिए, तो उत्तराखंड सचिवालय के लिए, जिसमें 53 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व में 39 सीटें हैं, जिसमें फीमेल के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पे 4 सीटें हैं। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए 4 पोस्टों में से 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब में कोई पोस्ट नहीं है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 5 पोस्टों में से 3 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 में से 2 पोस्टें रिजर्व है। तो टोटल 53 पोस्टें होगी, जिसमें से 16 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टोटल 1 पोस्ट रिजर्व, और जो दिव्यांग बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्टें, पूर्व सैनिक के लिए 2 पोस्टें और उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए 2 पोस्टें रिजर्व होगी। दूसरा है सहायक जो समीक्षा अधिकारी के लिए है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए टोटल 8 पोस्ट है। अनरिजर्व में 4 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट रिजर्व। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कोई पोस्ट नहीं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट और शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्ट, और आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। फीमेल अनरिजर्व के लिए, केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। टोटल 8 पोस्ट होंगी, जिनमें से 1 पोस्ट है फीमेल के लिए रिजर्व है। थर्ड नंबर की बात करें तो समीक्षा अधिकारी है राजस्व परिषद कार्यालय के लिए। अनरिजर्व, इसमें टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट है, 1 पोस्ट है फीमेल के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, और शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पोस्ट नहीं, और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में 2 पोस्ट रिजर्व है, तो 1 फीमेल के लिए रिजर्व है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत 8 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। अब ध्यान रखना, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, जिसमें टोटल क्या है, उत्तराखंड सचिवालय के लिए 60 पोस्ट रिजर्व हैं। अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत 27 पोस्ट हैं, और 10 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है। और इसके अंतर्गत पे और कैटेगरी बेस में देख लेना, 1 पोस्ट और 2 पोस्ट, और इसके अंतर्गत पे 3 पोस्ट रिजर्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग बेस के अंतर्गत पे 11 पोस्ट है। 11 पोस्टों में से 3 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में उत्तराखंड शेड्यूल का ट्राइब के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 15 पोस्ट है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 6 पोस्ट है। देखिए, शेड्यूल कास्ट में 15 में से 3 पोस्ट है फीमेल के लिए, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 6 में से 2 पोस्टें क्या होगी, फीमेल के लिए रिजर्व है। और एक वैकेंसी की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बेस है। और उसके बाद की बात करें तो 2 पोस्टें क्या है, दिव्यांग बेस के लिए है। और उसके बाद में पूर्व सैनिक के लिए 3 पोस्टें रिजर्व होगी, और ऑर्फेन बेस के अंतर्गत पे कितने 3 पोस्टें रिजर्व है। 5 नंबर की बात करें तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बेस के अंतर्गत पे 2 वैकेंसी है। केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट और कैटेगरी के लिए नहीं है। ठीक है, और बात करें तो 6 नंबर की बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी जो बेस है राजस्व परिषद कार्यालय के लिए, तो 6 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पे। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 4 पोस्ट हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट हो गया। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, और कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, ओपन है, आप भर सकते हैं। ठीक है, बिना उस बेस में टोटल 6 पोस्टें होगी। और इसके अंतर्गत की बात करें तो 1 पोस्ट क्या है, फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। 6 बेस में बांटा गया है, आपने देख लिया होगा। अब बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के लिए, टोटल 69 पोस्टें हैं, जिसके अंतर्गत पे वैकेंसियां बटी हुई है। मैंने पहले बात कर लिया। क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होने चाहिए आप, या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन बेस का। और हिंदी टाइपिंग आपको 1 घंटे के अंतर्गत पे 4000 वर्ड, और इंग्लिश टाइपिंग आपको 1 घंटे के अंतर्गत पे 8000 वर्ड करनी है। और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, विंडो और इंटरनेट का, MS वर्ड का, MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का। आपको इसके अंतर्गत पे क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। आपको मिनिमम कितना 40% मार्क्स लेके आना है, 40% मार्क्स इसके अंतर्गत पे लेके आना इंपॉर्टेंट है। राजस्व परिषद कार्यालय हेतु आपके लिए वही है ग्रेजुएशन और उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। हिंदी टाइपिंग 4000 वर्ड पर आवर्स बेस में 1 घंटे के अंतर्गत पर, और इंग्लिश टाइपिंग 1 घंटे के अंतर्गत पर 8000 वर्ड होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में NCC का B या C प्रमाण पत्र है।
ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। दूसरे सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बात करें तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 68 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत पर भी क्वालिफिकेशन हुई ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। हिंदी टाइपिंग 1 घंटे के अंतर्गत पर 4000 वर्ड और इंग्लिश टाइपिंग 1 घंटे के अंतर्गत पर 9000 वर्ड होना चाहिए। आपको कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, विंडो संबंधी, इंटरनेट संबंधी, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट संबंधी, और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इसके अंतर्गत पे लेना है, 40% मार्क्स मिनिमम ले आनी है। ठीक है। राजस्व परिषद कार्यालय है तो आपको वही है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन बेस का ही, ग्रेजुएशन बेस का क्वालिफिकेशन, जैसे इंजीनियरिंग एक्सेट्रा बहुत चीज़ें आती है ना, तो चीज़ें हो गई। और हिंदी टाइपिंग 1 घंटे के अंतर्गत पे 4000 वर्ड और इंग्लिश टाइपिंग 1 घंटे के अंतर्गत पे 9000 वर्ड होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में NCC BSc प्रमाण पत्र है, तब आपको वरीयता दी जाएगी। आपकी एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए 1 जुलाई 2023 के बेस में। ठीक है। 1 जुलाई 2023 को आपका मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। आपके एज की गणना अगर बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1981 से लेकर कितना 1 जुलाई 2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यह भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है। देखते हैं अब आगे और क्या चीज निकल के आता है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, ज्यादा नहीं। ठीक है। अलग वीडियो के अंतर्गत में मैं आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, इसके अंतर्गत पे वीडियो क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए मेरा टारगेट रहेगा कि अगले वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपको क्या करूं, सिलेबस प्रोवाइड करूं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 222 रुपये 30 पैसा, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत तो OBC के लिए भी 222 रुपये 30 पैसा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 102 रुपये 30 पैसा, आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 222 रुपये 30 पैसा, और उत्तराखंड शारीरिक जो दिव्यांग है उनके लिए 22 रुपये फॉर्म फीस है। उत्तराखंड ऑर्फन अनाथ संबंधी जो आता है तो उनको कोई फॉर्म फीस पे यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट या स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं कहाँ पर क्या चीज करनी है, कहाँ पर क्या चीज करनी है, तो आपका कंफ्यूजन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है। वैसे तो समझ गए होंगे। अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ हो गया, हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, खटीमा, बागेश्वर, श्रीनगर, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की के अंतर्गत पे 13 जिलों के अंतर्गत पे 16 एग्जाम सेंटर आपके बनाए गए हैं। जो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में नियरेस्ट सिटी पड़ता है तो आप उसके अंतर्गत पे एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू बेस के अंतर्गत पे 137 पोस्टों के बेस के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट कैसे आपको फॉर्म भरनी है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन डेट क्या होगा, एटसेट्रा, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए बेसिक सा इंफॉर्मेशन था, पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर आपको समझा दिया गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।